नमस्कार, आप देख रहे हैं सावधान उदयपुर न्यूज। उदयपुर की ताज़ा खबरें देखने के लिए देखते रहिए सावधान उदयपुर न्यूज। आपने अगर हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो तुरंत करें। आपका बहुत बहुत आभार। इस न्यूज के प्रायोजक हैं सनराइज ग्रुप। सर्व पितृ मोक्ष अमावस्या के इस कार्यक्रम में 100 से अधिक परिवारों ने इस कार्यक्रम में भाग लिया और पितरों को तर्पण किया। बजरंग सेना के संस्थापक कमलेंद्र सिंह पवार ने बताया, ये कार्यक्रम निःशुल्क रखा गया था। जो तर्पण का कार्यक्रम है, इसमें कई लोग आए, यहाँ पर अपने पितरों को तर्पण किया। यह कार्यक्रम लगभग 2.5 घंटे चला और विधि पूर्वक अनुसार जो पूजा थी वो कराई गई। पंडित रणछोड़लाल जोशी और पंडित यज्ञ नारायण जी के हाथों। पवित्र पदे पवित्र भूतस्य जद्गामः पुनीत जगेयम् ओम पवित्र पवित्रो वा सर्वासांगतो विवाय यस्मेत् पुनरेकाक्षं समायाभ्यन्तर शुचिः ओम ह्रीं पुण्डिकाक्षाय नमः ओम ह्रीं पुण्डिकाक्षाय नमः ओम ह्रीं पुण्डिकाक्षाय नमः तनये मान आयुगे मानो गोमानो अश्वे घुरे मानो वीरारुद्रभानिनो वज्र विद्मन्तः सदविद्वामहे। हाथ को धो लीजिएगा, दावे हाथ से यमुना हाथ को धो लीजिएगा और हाथ में जल ले लीजिए अपने हाथ में, अगर चम्मच। इस कार्यक्रम में पधारे हुए अतिथि बीजेपी से दिनेश जी भट्ट का भी यहाँ पर स्वागत और अभिनंदन किया गया और अलका जी मुंदड़ा जो बीजेपी के वरिष्ठ नेता हैं वो भी यहाँ पर आए। उनका भी कमलेंद्र सिंह पवार ने ऊपरना पहना कर और उनका स्वागत और अभिनंदन किया दोनों का। और अपनी सामग्री जो है वो दोने में निकाल करके अलग से रख ले, एकदम सामने न रखें क्योंकि हमें तर्पण करना पड़ेगा तो वो थोड़ी तकलीफ आएगी। इसको साइड पे अब एक आचमन कर लीजिए, सभी जन जल पी लीजिए। ओम असतो मा सदगमय तमसोर्मा ज्योतिर्गमय मृत्योर्मा अमृतं गमय ओम विश्वानि दिवानि पराशुवा यद्वदन्त बोधिपदेव रूप संकर्म साक्षी विघ्नकृता यावत् पूजां करिष्यामि तावत् त्वं सुस्थिरो भव। शांति पाठ करेंगे। जो हो शांति अंतरिक्ष गो शांति पृथ्वी शांति शांति रोगदया शांति वनस्पतया शांति विषय देवा शांति ब्रह्म शांति सर्वगो शांति शांति। श्रीनाथादिगुरु त्रयं गणपतिं पीठत्रयं भैरवं सिद्धोगं बटुकत्रयं पदयुगं दूतीक्रमं मण्डलं अगरबत्ती हो तो अगरबत्ती कर दीजिएगा। वनस्पति रसोद्भूतो गंधाजो गंधोत्म आग्रे सर्वदेवानां धूपोऽयं प्रतिगय्यताम्। अब पुष्प की बागड़ी वो क्या नाम अगरबत्ती कर दीजिएगा। भगवान को खुशबूदार वातावरण हो जाए, प्रसाद पाने के लिए भगवान खुशबूदार वातावरण में विराज जाए, इस प्रकार की कल्पना करिएगा। और हाथ में जल रखिए और ऊपर थोड़ा अक्षर छोड़ दीजिएगा, वो दाने। ओम चंद्र देवताय नमोस्ते। भोजन के लिए प्रकाश चाहिए, इस वजह से ये दीपक पतला है। हाँ, जल ले लीजिए और भोजन के लिए निवेदन करिए। भगवान को भोजन के लिए निवेदन करना है। राइट हैंड में जल ले लीजिए। अगरबत्ती लगाओ, अगरबत्ती।
ओम भूर्भुवस्सुः भगवते विष्णवे नमः नैवेद्यं निवेदयामि। देखो देखिए भगवान को जिमाइए, ग्रास मुद्रा बता दीजिए। ग्रास मुद्रा देखो इस प्रकार से जिमने हाथ को लेना है, ये दोनों उंगलियां पकड़ के रखनी है। इसमें ये दोनों उंगलियां लेफ्ट को ऐसे रखना है, और लेफ्ट को ऐसे बनाना है, लेफ्ट को ऐसे बनाना है, इसमें हमारा हाथ का थाल रखा हुआ यूं मान लो, ऐसे करो। मान लो और भगवान मानाय स्वाहा ओम ह्रीं ज्ञानाय स्वाहा ओम ह्रीं समानाय स्वाहा। दिव्य पितरों का स्टार्ट हो रहा है। यहाँ अब दक्षिण की तरफ मुंह कर देंगे अपन। अंगूठे के इधर से जल छोड़ना है। हाँ पराग में छोड़, मुंह उधर करिए आप उसका, ये इसका पूजा का। इदं सतीलं जलं तस्मै स्वधा नमः, तस्मै स्वधा नमः, तस्मै स्वधा नमः। सतीलं जलं तस्मै स्वधा नमः, तस्मै स्वधा नमः, तस्मै स्वधा नमः। ओम जले निश्चिलीकरणं पुष्प जल घुमाइए, आरती के चारों तरफ दीजिएगा, आरती के ऊपर जल घुमा दीजिएगा और एक एक पुष्प लेकर के भगवान आरती तक घुमा करके भगवान के चरणों में चढ़ा दीजिए। हाँ जहाँ खड़े हैं भाई चार परिक्रमा कर लीजिए। घूम जाएगा। पदे पदे परिपूजेत स्वमेधादिवरान्नधागे सर्व पापक्षयेत भूतां प्रदक्षिणां ते परिकरोमि। चला जी, अच्छा आपको चढ़ाना, जाओ भैया। हाँ सभी जने अपने अपने हाथ में एक पुष्प ले लीजिए और पुष्पांजलि कर लीजिए। ओम जग्नेन जग्नमय जन्तरेवास्तानि धर्माणि प्रथमान्यासन्नाथे अनाकं महिमानः सचन्द्रजत पूर्वे साध्याः सन्ति देवाः। ओम भूर्भुवस्सुः भगवते विष्णवे नमः मंत्रपुष्पांजलिं समर्पयामि। अब मैं आप सभी श्रद्धालुओं से निवेदन करूं कि आज हमें जिन दोनों ही पंडितों का सानिध्य मिला है, आदरणीय हमारे वरिष्ठ रणछोड़ लाल जी जोशी और पंडित यज्ञनारायण जी शर्मा, आप अपने इस कार्यक्रम के पश्चात विधि विधान पूर्वक अपनी तरफ से जो भी आप यहाँ पर बजरंग सेना के एडवोकेट निर्मल कुमार पंडित ने दोनों पंडितों का आभार व्यक्त किया और जो आमजन यहाँ पर आए उनका भी आभार व्यक्त किया। हमारी पूरी टीम का बहुत आभार, विशेष रूप से व्यासपीठ जो पंडित जी हमारे विराजमान हैं, आपने बहुत विधिवत तरीके से कार्य कराया। मैं आपको प्रणाम करता हूं और कमलेंद्र सिंह जी भाई साहब से प्रार्थना करता हूं कि इस तरह से आप जो कार्य कराते हैं इसके लिए हम आभार, आपने हमें मौका दिया और निश्चित रूप से पितरों तक हमारी ये पॉजिटिव एनर्जी पहुंचेगी और जाने अनजाने किसी प्रकार की गलती हुई हो तो हमने क्षमा मांग ली है और यहाँ स्थान का भी आभार, हमें हर तरह से अनुकूलता मिली, सबका आभार। मुख्य थे श्रद्धा, अपने पितरों के प्रति, अपने पूर्वजों के प्रति भेंट की गई श्रद्धा है, उनको श्रद्धा से अपन तर्पण करें, निदान करें और उनकी मोक्ष की कामना करें। यही श्राद्ध है। आज अमावस्या का दिन है, शनिवार है और सबसे बड़ी चीज़ ये योग काफ़ी कम मिलता है, श्राद्ध पक्ष होना, अमावस्या होना और शनिवार होना। तो इस दिन जो सर्व पितरों का तर्पण और श्राद्ध कर्म किया जा रहा है, ये निश्चित रूप से उन पितरों को मोक्ष प्रदान करेगा। भगवान विष्णु की उन पर परम कृपा रहेगी और उनको अपने धाम में स्थान प्रदान करेंगे। हर व्यक्ति का ये परम दायित्व होता है कि वो अपने पितरों के प्रति श्रद्धा भेंट करें। और अश्विन मास के प्रतिपदा से लेकर कृष्ण पक्ष की प्रतिपदा से लेकर अमावस्या तक का जो 15 दिन का समय है, तो सभी पितृलोक को भगवान पृथ्वी पर भेजते हैं और वो यहाँ पर अपने कुल कुटुंब से ये उम्मीद करते हैं कि भैया मेरी प्रति श्रद्धा भाव रखे, हमारा तर्पण करे, जलांजलि करे और श्रद्धा रखे। आपकी कृपा देखिए, आपने वास्तव सही पूछा। अभी
इस पाश्चात्य संस्कृति की वजह से हम हमारी संस्कृति को भूलते जा रहे हैं और ये वास्तविकता भी है। और हम लोग, हमारा उद्देश्य यही है बजरंग सेना मेवाड़ का कि इस संस्कृति को जीवित रहे। हम तो तर्पण वगैरह सारा कर रहे हैं, लेकिन हमारी आने वाली पीढ़ियाँ क्या इस चीज़ को याद रखेगी? सर, हम क्यों दोष दें किसी कल्चर को, किसी संस्कृति को, जबकि भारत में पहला गुरु ही माता पिता होता, कहा जाता है कि पहला गुरु माता पिता होता है। तो संस्कारों की बात हम क्यों भूलते जा रहे हैं दिन ब दिन? जी, आपने सही फरमाया। वैसे प्रथम गुरु माता पिता ही हैं और ये हमें हमारे को सुधारना पड़ेगा वाकई में कि माता पिता का ही प्रथम कर्तव्य है कि वो अपने बच्चे को ये चीज़ सिखाए। और इसी का उदाहरण मैं बताऊं, आज जैसे जो ये कार्यक्रम हुआ है, मैं अपने आप को नहीं बिठा करके मैंने मेरे बेटे को बिठाया ताकि वो इस चीज़ को समझे, इस चीज़ से सीखे, ताकि वह भी आने वाली पीढ़ी से, क्योंकि अभी आपने जो प्रश्न मुझे बढ़िया है कि अभी आज हम लोगों ने, जैसे हम मान लो मैं मेरे पिताजी माताजी के अलावा दादा दादी का भी श्राद्ध कर रहा हूँ, ये बच्चा बच्ची देखेगा तो कल वो भी इस चीज़ को सीखेंगे। वरना अगर हम भी उनको नहीं सिखाएंगे तो वास्तविकता में, और प्रथम गुरु माता पिता है। क्योंकि हमारी जो संस्कृति है उसमें पीढ़ी दर पीढ़ी जो ज्ञान चलता है, चाहे वो श्रुतम हो या लिखित शास्त्र हो, वही ज्ञान हमारी पीढ़ी दर पीढ़ी संवाहक बनते हैं हमारे आज के नौजवान। तो संस्कृति को लेकर जो इस तरह के आयोजन होते हैं काफ़ी सराहनीय हैं और होने भी चाहिए। और आयोजन के नाम पर जो धर्म के साथ विकृति होती है या किसी तरह का कुछ छेड़छाड़ होती है, जैसे फिर बात वही आ जाती है पहनावे को लेकर स्पेशली, या कुछ और बातें भी उसमें जुड़ी हो सकती है, जिस पे अभी धर्म सभा भी हुई और उसमें कुछ निर्णय भी किए गए कि आगामी नवरात्रि में कुछ इस तरह के आयोजनों में क्या क्या बंदिशें रहेगी, जरा आप बताएंगे। देखिए, बंदिशें तो हम देने वाले हम कौन होते हैं? हमारा काम है संस्कृति को बचाने का। हम ये चाहते हैं जो नौ दुर्गा माता जी को हम लोग पूछते हैं, 9 दिन जो गरबा होते हैं, अब उनके नाम से जहाँ कई होटलों रिसोर्टों में 2-2, 3-3 दिन के, मैं होटलों रिसोर्टों की बात कर रहा हूँ, वहाँ 2-2, 3-3 दिन में वहाँ उनके साथ माता जी की तस्वीर तो होती नहीं, वहाँ गरबों में अंदर जिस तरह से पोशाक धारण की जाती है मात्र महिलाओं, प्रतीकात्मक गरबा कार्यक्रम होता है। हाँ, और फिर उनके नाम से फिर बाद में कहीं कहीं शराब भी परोसी जाती है। गत बार भी ऐसा कोई विषय आया था, एक बड़ा प्रतिष्ठान था, अभी नाम नहीं लूँगा, उसको वहाँ जाकर के हमें बंद कराना पड़ा। तो ये एक संस्कृति हमारी कहीं कहीं बचे, इसे तो हमारा यही प्रयास है। और आपने जो पूछा है कोई का, जैसे हम लोगों ने यही कहा 3 दिन का गरबा जो है वो गरबा समाजों द्वारा, संगठनों द्वारा हो रहा है, एक वो अलग गरिमा रहती, पूरी श्रद्धा के साथ किया जाए। लेकिन जो इवेंट के द्वारा जो हो जाते हैं वो एक वास्तव में एक व्यापारीकरण ना हो, व्यापारीकरण, निजीकरण हो जाता है, मैं सही कहूँ, और उनका धंधा पैसा कमाना हो जाता है। इस चीज़ को रोकने के लिए और विधि विधान पूर्वक, देखिए वाकई में एक बात है कि हम लोग जो नवरात्रि में जो पूछते हैं गरबा यानी गर्भ, वो जो गरबा, हाँ, जो एक मिट्टी दीपक मिट्टी का वो होता है कलश होता है, उसमें छेद होते हैं, उसके अंदर दीपक रखते हैं, तो वो क्या प्रकाश देता है, तो यानी उसकी पूजा की जाती है। बीच में माता जी खड़क रखी जाती है, तस्वीर रखी जाती है, उसी में प्रकाश पुंज मानकर उसकी परिक्रमा करते हुए। फिर क्या एक जिस तरह से जो पावागढ़ से जो माता जी गरबे निकले वहाँ भी आज ऐसे ही है, लेकिन आज क्या है बड़ी बड़ी मूर्तियाँ फिर बनाना, फिर प्लास्टर ऑफ पेरिस की झील में विसर्जन जो करना, तो वो एक तरह से कहीं ना कहीं झीलों का हमें स्वयं गंदा करने के साथ भी छेड़छाड़ और धर्म के साथ भी छेड़छाड़। और फिर क्या होता है, उन माता उनको तस्वीर जब उसको पानी के अंदर विसर्जन करते हैं तो कहीं ना कहीं माता जी का कहीं गर्दन है, हाथ है, वो सब बह करके जो उस पर आ जाते हैं, तो बड़ी अनादर होता है। तो हमारी धर्म की रक्षा हम स्वयं करें, धर्मो रक्षति रक्षतः। बहुत बहुत धन्यवाद सर।